ऐसा शख्स जिसे ब्रिटिश एम्पायर ने अपना सबसे खतरनाक दुश्मन कहा। एक ऐसा रूलर जिसकी मौत ने पूरे हिंदुस्तान में सदमा फैला दिया। और एक ऐसा वाकया जो आज भी हिस्ट्री की किताबों में डिबेट का सबब है। टीपू सुल्तान कि सच में वो टाइगर ऑफ मैसूर था या सिर्फ ब्रिटिश प्रोपेगेंडा का जवाब। एक हिंदुस्तान की आजादी के सिपाही की हकीकत। आज हम उस वाकये को खोलने जा रहे हैं जिसने डिजाइन की पॉलिटिक्स बदल दी और ब्रिटिश हिंदुस्तान का रुख हमेशा के लिए तब्दील कर दिया। टीपू सुल्तान का नाम सिर्फ एक रूलर का नहीं बल्कि एक रेजिस्टेंस का निशानी है। मैसूर का वो सुल्तान जिन्होंने ब्रिटिश एक्सपेंशन को सालों तक के रोका। उनकी जिंदगी, उनकी जंगें, उनका फैसला सब कुछ डॉक्यूमेंटेड लेकिन अक्सर गलत तरीके से ट्वीट किया गया। इस डॉक्यूमेंट्री में हम टीपू सुल्तान के उन्हीं ओरिजिनल वेरीफाइड इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को देखते हैं। मैसूर ब्रिटिश कॉन्फेडरेसी ऑफ मंगोला, उनके रिफॉर्म और उनकी शहादत का असल वाकया। 1749 मैसूर के हुक्मरान हैदर अली के घर एक बेटा पैदा होता है। टीपू बचपन से ही अनयूजुअल डिसिप्लिन, मिलिट्री ट्रेनिंग, हॉर्स राइडिंग, शमशीरबाजी सब कुछ कम उम्र में सीख लिया। टीपू सुल्तान के अर्ली रिकॉर्ड्स ब्रिटिश और मैसूर दोनों सोर्सेज में लिखे हैं। एक्सेप्शनल मेमोरी, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक सेंस, बैटलफील्ड ऑब्जर्वेशन। ये कोई फिक्शनल टेल नहीं। हैदर अली उन्हें कैंपेन्स पर ले जाते थे, मलाबार, कर्नाटक और मराठा फ्रंटियर। टीपू का एक्सपोजर बहुत जल्दी बहुत ठप था और इसी दौरान दुनिया एक नई चीज देख रही थी, रॉकेट आर्टिलरी। टीपू सुल्तान और मैसूर आर्मी ने पहले ऑर्गेनाइज मिलिट्री रॉकेट रेजिमेंट बनाए। ये वो इन्वेजन है जिसे लेटर ब्रिटिश ने अडॉप्ट किया और यूरोप तक ले गए। 1780 का डिकेड, एंग्लो मैसूर कॉन्फ्लिक्ट अपने पीक पर। ईस्ट इंडिया कंपनी को लगता था मैसूर उनका नेक्स्ट इजी टारगेट होगा, लेकिन टीपू सुल्तान ने उनकी एक्सपेक्टेशन को तोड़ दिया। सेकंड एंग्लो मैसूर वार। टीपू का नाम पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में एक थ्रेट के तौर पर लिखा गया। ये वो वक्त था जब टीपू एक इंडिपेंडेंट कमांडर के रूप में उभर रहे थे। बंगलोर, बेन्नूर, चित्तूर हर कैंपेन्स में टीपू ने रैपिड मैन्यूवर वेरफेयर सिखाया जो उस टाइम इंडिया में रेयर था। 1784 ट्रीटी ऑफ मंगोल, एक ऐसा ट्रीटी जिसे ब्रिटिश ने अपनी सबसे पेनफुल डिप्लोमेटिक डिफीट कहा, क्योंकि पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को हिंदुस्तान में नेगोशिएशन टेबल पर पीछे हटना पड़ा। टीपू सुल्तान ने इस ट्रीटी के बाद एक बात समझ ली, ब्रिटिश एम्पायर कॉम्प्रोमाइज से नहीं रुकता, उन्हें रोकना होगा, याद रखना होगा। हैदर अली के वफात के बाद 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर के सुल्तान बने और यहाँ एक रूलर के रूप में उनका असली काम शुरू होता है। एक्यूरेट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं उन्होंने स्टेट रन ट्रेडिंग रिपोर्ट्स बनाए, सिल्क इंडस्ट्री को एक्सपेंड किया, एग्रीकल्चर रिफॉर्म की, लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑर्गेनाइज की, मिंट और कॉइनेज को स्टैंडर्डाइज की और नेवी डेवलप करने की कोशिश की जो उस टाइम रेयर थी। टीपू एक रिलीजियसली कमेंटेड मुस्लिम थे, लेकिन गवर्नेंस में उनका अप्रोच एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल था। उनकी कोर्ट में हिंदू, मुस्लिम, जैन, क्रिश्चियन हर बैकग्राउंड के लोग मौजूद थे। वो लैंड ग्रांट्स देते द टेम्पल्स को, एंडोमेंट्स मिलते थे और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्शन। इस वक्त मैसूर एक स्ट्रॉन्ग, डिसिप्लिन, मॉडर्नाइजिंग स्टेट बन रहा था और ये ब्रिटिश एक्सपेंशन के खिलाफ एक बड़ी रुकावट थी। यही एक चीज क्लियर थी, कंपनी टीपू को बर्दाश्त नहीं करेगी। 1790 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मराठास और निजाम ऑफ हैदराबाद के बीच एक ग्रैंड अलायंस बनता है टीपू के खिलाफ। ये कोई नॉर्मल पॉलिटिकल रिवलरी नहीं थी, ये एक टारगेट एनसर्कलमेंट था। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार का शेडोज अनबना रहे थे। टीपू सुल्तान को पता था कि ये अलायंस उन्हें अकेले कर देगी, लेकिन उन्होंने सरेंडर का ऑप्शन कभी कंसिडर नहीं किया। 1799 ब्रिटिश फोर्सेस जनरल हैरिस और जनरल कॉर्नवालिस की कमांड में श्रीरंगपटना को सराउंड कर लेते हैं। फोर्ट के अंदर रिशन कम, सोल्जर्स थके हुए, लेकिन मोरल अभी भी हाई। टीपू एक बात बार बार रिपीट करते हैं, हिस्टोरिकल सोर्सेस में डॉक्यूमेंटेड। हम अपनी जमीन रिपोर्ट की तरह एक दिन जी कर देंगे, ना कि गीत की तरह 100 साल। 4 मई 1799 श्रीरंगपटना पर ब्रिटिश का फाइनल असॉल्ट। फोर्ट के गेट्स तोड़ दिए जाते हैं। टीपू सुल्तान अपनी जगह नहीं छोड़ते, वो फॉरवर्ड लाइंस पर खुद मौजूद रहते हैं, शील्ड, स्वॉर्ड और एक लिमिटेड ट्रूप के साथ। रिकॉर्डेड अकाउंट्स बताते हैं टीपू सुल्तान वाउंडेड हुए, लेकिन डिट्रिएट नहीं की। वो एक नैरो गेटवे के पास ब्रिटिश ट्रूप्स का सामना कर रहे थे। जब उनकी तलवार गिरती है, उनका शरीर ब्रिटिश सोल्जर्स के बीच